केस के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो कोर्ट केस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। देखिए, राजधानी हो या कोई छोटा शहर या प्रदेश हो या आपका कोई वार्ड, हर जगह साफ सुथरा बनाए रखने के लिए या शहर सुंदर को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारी की ज़रूरत होती है। और वही सफाई कर्मचारी आज जो है शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। जो मांगे हैं वो इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार सफाई कर्मचारी क्यों धरने पे बैठे हैं, क्या बड़ी वजह है। हम राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी के सामने आज विधानसभा इस शहीद स्मारक में पहुंचे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो कोर्ट के अंदर जो सफाई कर्मचारी अपना केस जीत चुके हैं, डीएलपी को आदेश कर दिया, नगर पालिका को अधिशासी अधिकारी को आदेश कर दिया कि इनको नियुक्ति दी जाए, वो आज तक उन लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई है। हम चाहते हैं कि जिन कोर्ट ने जब उनको फैसला उनके पक्ष में सुना दिया गया तो राजस्थान की सरकार उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी रही है। तुरंत प्रभाव से उनकी नियुक्ति दिलाकर उनके हाथ में दिलाकर ड्यूटी ज्वाइन कराना चाहिए, हमारी गंभीर मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि 30,000 कर्मचारी राजस्थान सरकार ने भर्ती खोली, परंतु टालम टोल करते 3 बारी निरस्त कर दी। ये भर्ती आपको मालूम होगा कि राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, अशोक गहलोत ने निकाली, वही नहीं भर पाए। उसके बाद में 2 बार अभी भजनलाल की सरकार ने भी भर्ती करने की किया, परंतु गुमराह करने का वाल्मीकि समाज को किया। तीसरा हमारा मुद्दा है जो आरक्षण उपवर्गीकरण। आरक्षण आज तक देश आज़ाद होने के बाद में 1, 2, 3 कौम है जो आरक्षण का फायदा लिया और वो मजबूत हो गई, परंतु उसी जातियों के अंदर करीब 35 जाति हैं, वो अभी तक उनका आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं कि उन जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल गया उस आरक्षण से आधा हिस्सा है वो उनको दे दिया जाए, आधा हिस्सा जिनको आज तक किसी प्रकार का आरक्षण का फायदा नहीं मिला है उनको फायदा मिले। इसलिए आज हमने सरकार को चेतावनी दी है कि तुरंत प्रभाव से हमारी जो मांगे हैं, यानी कि कोई ज्यादा अड़चन नहीं है, जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया भी आप उनको नियुक्ति दी जाए। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ भजनलाल के पेट में दिक्कत आ रही है, कहाँ डीएलपी के पेट में दिक्कत आ रही है। एक मजदूर आदमी जो सफाई का काम करता था उसको नौकरी पे नहीं लिया गया, वो अपना लड़ाई लड़ी कोर्ट में जाकर और उसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं भजनलाल से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोर्ट वाले हैं जिन्हें उनके पक्ष में आया उनके हाथ में नियुक्ति देकर उनको दिलाया जाए। और दूसरी 2 अन्य मांगे सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो भी तुरंत प्रभाव से किया जाए। बाकी स्टेटों के अंदर आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो काफी लागू कर दिया गया यह कानून, राजस्थान के अंदर भी क्यों नहीं कर रही है, इससे वाल्मीकि समाज में बड़ा आक्रोश है, बड़ी दिक्कत है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि इसके अंदर समाज में आक्रोश एक दिन फूटेगा और बड़ा भूचाल लाएगा और राजस्थान की सरकार है वो इससे बच नहीं पाएगी, मुंदे में गिर जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से राजस्थान की सरकारें ये तीनों मांगे, जायज मांगे, वाल्मीकि समाज की मांगे हैं, मजदूरों की मांगे करने का काम करें। पद आए, रिक्तियां आई और उसके बाद में भर्तियां नहीं हुई और उसके बाद ये समाज जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया, उसके बाद में भी नियुक्तियां नहीं मिली। अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हर जगह सफाई कर्मचारी की ज़रूरत होती है और ये वाल्मीकि समाज हो या अन्य समाज हो, जो भी अगर सफाई कर्मचारी में होता है वो अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वही आज जो है धरने पर बैठा है। तमाम और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, सब पहले तो शहीदों को, शहीद स्मारक में मैं शहीदों को नमन करता हूँ। पिछली विगत 2 सालों से भर्ती अटकाई जा रही है। गहलोत सरकार के टाइम पे भर्ती आई थी, अब 2 बार भजनलाल सरकार ने आ चुकी है, बार बार में इसे रद्द किया जा रहा है। 2012 और 18 कोर्ट केस की भर्ती, जब संविधान हमारा मौलिक अधिकार है, जजों ने इसकी वो दे दी है कि आप इनको नियुक्ति दी जाए, परंतु ये हमें नियुक्ति नहीं दे। 2012-18 वाले कोर्ट केस की नियुक्ति इन्हें तुरंत प्रभाव से दे दी जानी चाहिए और जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती है वो भी उन्हें तुरंत प्रभाव से जारी कर देनी चाहिए। नहीं ये युवा और बेरोजगार वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी भजनलाल सरकार की होगी। अच्छा, ये जो रिक्तियां हैं वो कितने पदों की थी पहले? ये 30,000 पदों की थी। नहीं, अभी आप जो बता रहे हैं पहले जो कोर्ट में चली गई थी, ये कोर्ट में चली थी शायद। ये करीब 5,000 केस हैं जो सरकार की गलत नीतियों के कारण उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी, इसलिए वो प्रार्थी जो लगना था वो उनको नहीं लगाया, इसलिए वो अपना कागज डॉक्यूमेंट्स लेकर कोर्ट में गया और कोर्ट में अपनी राय रखी, अपना पक्ष रखा और जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद में आज उनको नियुक्ति देनी चाहिए, नियुक्ति नहीं दे पाए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, जयपुर के स्वास्थ्य शासन मंत्री राजस्थान के आदरणीय जाबर सिंह खर्रा साहब, वो निदेशक महोदय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर राजस्थान इंद्रजीत सिंह जी से हमारा निवेदन है कि 4/8/2024 को जब नंदकिशोर डोंडोरिया के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अंदर स्ट्राइक और हड़ताल की गई, वहाँ मुख्य मांगे दो ही थी। एक तो नए विज्ञापन जारी करें, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें शीघ्र, और हमारे जो कोर्ट केस के लंबित प्रकरण हैं उनका निपटारा किया जाए। 4/8/2024 को 2019 के अंदर एक माननीय न्यायालय से एक निर्णय हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग एक कमेटी का गठन करें और ये जो कोर्ट में लंबित प्रकरण हैं जो वास्तव में वाजिब हैं उन लोगों को आप चाहो तो नियुक्ति दे सकते हैं। 4/8/2024 को एक कमेटी के माध्यम से स्वायत्त शासन की गठित कमेटी जिसमें डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब और डीडीआर साहब के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कोर्ट केस के प्रकरणों को सुना और माना कि करीब 1000 जो पद हैं वास्तविक रूप से भाई ये लोग तो चयनित हैं और इन लोगों को हम नियुक्ति दे सकते हैं और हम देंगे बहुत ही शीघ्र। उन्होंने उसके बाद एक कमेटी का फिर दोबारा गठन कर दिया, कलेक्टर की कमेटी बना दी। जब कलेक्टर साहब ने उनकी नहीं सुनी तो फिर उन्होंने तीसरी कमेटी बना दी डीडीआर साहब की। अब डीडीआर साहब ने काफ़ी स्थानों पर नगर निकायों पर अपनी कमेटी ले लिए और पूरी रिपोर्ट ले ली है उनकी, और उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। लेकिन आज दिनांक तक लगभग 10 माह हो गए, किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जबकि आंदोलन के दौरान लगभग 10,000 सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग, जब ये आंदोलन समाप्त किया गया था उससे अपने स्वायत्त शासन मंत्री जावर सिंह खर्रा, मंत्री अपने विधायक साहब ये कालीचंद सराफ साहब, बालमुकुंद जी, आचार्य साहब और सेक्रेटरी सचिव व डीएलबी डायरेक्टर, डीडीआर सबकी मौजूदगी के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा हुई। जनसभा के अंदर उन्होंने ये कहा कि शीघ्र से शीघ्र हम आपको नियुक्ति भी देंगे, नई भर्ती भी निकालेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पर हम आपकी 2 महिलाओं का आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने उस समय राजसमंद और कोटा के अंदर 2 महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और शीघ्र से शीघ्र 1000 से 1200 जो पद हैं जिनको डीएलबी डायरेक्टर ने माना है कि इनको नियुक्ति दी जा सकती है, हम शीघ्र से शीघ्र ही इनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन आज 10 माह बीत गए, आज तक ये वाल्मीकि समाज परेशान है, जबकि ये लोग चयनित अभ्यर्थी हैं। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लोगों ने झूठी शिकायतें लगाई और झूठी शिकायतों को ध्यान में रखते इनकी भर्तियां निरस्त कर दी। ये समाज हमेशा से, वाल्मीकि समाज हमेशा से पूरे राजस्थान के अंदर अपनी सेवाएं देता आ रहा है। कोरोना जैसे कार्यकाल में इन्होंने बीमारी और महामारियों से लड़ते हुए लोगों की सेवा की, लेकिन आज भी सरकार का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहीं तो हमारे पांव धोते हैं कि सफाई कर्मचारी ये हमारी माँ है, दिखावा रहता है। हाँ, वो एक मात्र दिखावा है, इनकी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। अभी हमारे कल्याणा साहब ने भी, अमित जी ने बोला था, एक हमारा आरक्षण वर्गीकरण का मसला है। भर्तियाँ हम तो कहते हैं कि चाहे 2 महीने बात करें, 3 महीने बात करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन्होंने 10 माह पहले हमसे वादा किया था कि आपको 10 दिवस के अंदर सबको हम नियुक्ति देंगे कोर्ट केस वालों को, आज तक उन्होंने 10 माह बीत गए, 10 दिनों का नाम लिया, किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दिए। बार में लेटर लेते हैं, हाँ प्रक्रिया चालू है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फुटबॉल में जैसे लात मारते हैं, इधर से उधर लात मार रहे हैं। ये आप तो ग्राउंड पे उतरते हैं, आपको पता है सारी जगह कि क्या माहौल होता है, किस तरीके से सफाई कर्मचारी कितनी मेहनत करता है, और एक टेक्निकली ज़माना आ गया है तो मशीनों की कितनी ज़रूरत होती है। ये जब आदमी ग्राउंड पर रहता है तो उससे जो काम करवाया जाता है, शोषण होकर के जो काम करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है, कितने आदमियों की ज़रूरत होती है, या मशीनों की कितनी ज़रूरत है राजस्थान? देखो, सफाई के लिए मशीनों की भी आवश्यकता है, हम ये नहीं कहते मशीनों की आवश्यकता नहीं है। आज आप अगर डाटा देखते हो ना पूरे राजस्थान के अंदर, तो इसी वर्ष 2-3 वर्ष के अंदर कम से कम 100 से 150 लोगों की मौत हुई है हमारे। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। सेफ्टी टैंक में जैसे कि जाते हैं, हाँ, और बहुत समस्याएं लोगों को जब सेफ्टी टैंक रुक जाते हैं ना, तो यही नगर निकायों के लोग जबरदस्ती हमारे लोगों को उसमें उतारते हैं। उन्हें सुविधा उपकरण नहीं देते, उतारते हैं कि आप जाओ, कुछ भी नहीं होगा, और छोटी सी कोई आंट है उसको निकाले आओ और ये खुल जाएगी। लेकिन इनको मालूम नहीं कि उसके अंदर जहरीली मीथेन गैस बनती है, जो आदमी को ये भी नहीं कहने देती कि मुझे बचाओ, और जिसके कारण लोगों की मौतें होती हैं। अब इन्होंने तो एक ही चीज़ देख रखी है कि वाल्मीकि समाज को मारते रहो
और इनको मुआवजा देते रहो, लेकिन मुआवजे से कुछ काम चलने वाला मुआवजे से नहीं है। पेट नहीं भरता ना। मुआवजों से काम नहीं चलने वाला। जिस घर से उसका घर का मुखिया चला जाता है वो घर खत्म हो जाता है। जिस तरीके से शराब एक पूरे परिवार को खत्म कर देती है, तो जब मुखिया जब उस घर से जाता है ना, तो उस घर की पूरी जो आपत्तियां है ना उस घर पे आ जाती हैं। हमारा तो भजनलाल सरकार से इतना सा निवेदन है कि जो वाल्मीकि समाज है इस पर दया करें। यह आपके लोग हैं, हमेशा इन्होंने चाहे कोई भी सरकार रही हो, आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, सबका सम्मान किया है। ये लोग कर्तव्य निष्ठता से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बांटें और जल्द से जल्द नई विज्ञापन दें, और आरक्षण का जो मसला है इसको भी जल्द से जल्द निपटाए। वाल्मीकि समाज को अगर स्पेशल आरक्षण मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके बच्चे भी पढ़ लेंगे लिख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल देती है, लेकिन वो काम कौन करता है? एक सफाई कर्मचारी करता है। आप अपने ऑफिसों में बैठे रहते हो, आप अपने घरों में बैठे रहते हो, आप जो है सीधे घर से निकलते हो और पॉलीथीन लेकर पहुंच जाते हो। लेकिन कभी सोचा है, कभी समझा है कि वहाँ कौन जाता है? एक सफाई कर्मचारी जाता है और आपके घर का कचरा लेकर जाता है और सफाई करता है। आप कह देते हो कि सफाई कर्मचारी आया है, लेकिन आज वही सफाई कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ मांग कर रहे हैं शहीद स्मारक से। तमाम जो नियुक्तियां हैं उन पर नियुक्ति पद दिए जाएं और तमाम जो भर्तियां हैं उनको वापस एक बार निकाला जाए। तमाम जो इनके आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस पर सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश और देश चाहे वो नगर हो चाहे उसको साफ और सुथरा बनाए रखने के लिए अहम योगदान जो होता है वो सफाई कर्मचारियों का आता है। सेफ्टी टैंक की बात की जाए अगर उसमें भी उतरते हैं, क्योंकि आजकल आधुनिक ज़माना है, विदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी मशीनों से जो है सेफ्टी टैंक में सफाई की जाती है। लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसी हैं हज़ारों मौतें जो हो जाती हैं लगभग, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी टैंक में किसको उतारा जाता है? कर्मचारी को उतारा जाता है और वाल्मीकि समाज को उतारा जाता है। वही वाल्मीकि समाज उन गैसों से पीड़ित होकर के दर्दनाक मौत हो जाती है। रोज़ ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांग सुने और सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को रखे। बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं आरब सिंह द खटक जब।